गणेश चतुर्थी की आपको और आपके परिवार को खबर एक्सपर्ट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर एक्सपर्ट का विशेष कार्यक्रम धर्म दर्शन। गणेश उत्सव के शुरू होते ही जगह जगह सज गया बप्पा का दरबार। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव में लाखों भक्त उनके पंडाल में उनसे आशीर्वाद लेने और उनके दर्शन करने पहुंचते हैं। तो कई पंडाल ऐसे भी हैं जहां भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार बड़ी मात्रा में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं खबर एक्सपर्ट के विशेष कार्यक्रम धर्म दर्शन में बप्पा से जुड़ी उनकी कुछ विशेष बातें। 10 सितंबर यानी कि आज शुक्रवार को गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है और 10 दिनों तक अपने भक्तों के साथ रहने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन वे विदा लेते हैं। धर्म पुराणों के साथ साथ ज्योतिषी शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी इन 10 दिनों का समय बेहद अहम और ख़ास माना जाता है। इस दौरान यदि कुछ उपाय किए जाएं तो व्यक्ति को अपने जीवन की हर तरह की मुश्किलों और परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। विघ्नहर्ता मंगल करता गणपति महाराज के उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं और श्रद्धालु विघ्नहर्ता के स्वागत के लिए लगे हुए हैं। एक तरफ जहां कोरोना विषाक्त बिछाए बैठा है तो दूसरी तरफ सिद्धि विनायक का दरबार सजने का समय आ गया है। भक्त भक्ति में भाव विभोर होकर नाचने और गाने में लगे हुए हैं। इसमें सरकार ने कहा है कि त्यौहार मनाइए लेकिन कोरोना नियमों को तोड़े बिना ही। तो चलिए आपको बताते हैं इस गणेश उत्सव पर आपको अपनी परेशानियों और संकटों से कैसे निजात मिल सकती है। यदि बार बार आपके घर व्यापार में संकट आ रहे हों तो गणेश उत्सव के दौरान घर में गणेश यंत्र की स्थापना कर लें। इससे बुरी शक्तियों से भी बचाव होता है। यदि करियर की तरक्की में बार बार बाधाएं आ रही हों तो गणेश चतुर्थी को या फिर पूरे 10 दिन किसी हाथी को हरा चारा खिलाएं और साथ ही साथ गणेश मंदिर में जाकर भगवान से अपनी मुश्किलें दूर करने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में फर्क नज़र आने लगेगा। धन वृद्धि के लिए क्या उपाय करें, चलिए आपको बताते हैं। यदि 10 दिन तक हर सुबह जल्दी स्नान करके गणपति जी को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं, इसके बाद यह भोग गाय को खिला दें। इससे जल्दी ही आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए क्या उपाय करें, चलिए आपको बताते हैं। गणेश चतुर्थी पर अपने घर में पीले रंग की गणेश प्रतिमा स्थापित करके पूजा करें। पूजा में हल्दी की 5 गठाने अर्पित करें। इस दौरान श्री गणाधिपतये नमः मंत्र का उच्चारण भी करें। फिर 108 दूर्वा पर गीली हल्दी लगाकर श्री गजब कत्रम नमो नमः का जाप करके उन्हें गणपति जी को अर्पित करें। ऐसा 10 दिनों तक करने से प्रमोशन ज़रूर मिलता है। बेटी के विवाह में अगर देरी हो रही हो तो गणेश चतुर्थी पर भगवान से बेटी का विवाह जल्दी कराने की प्रार्थना करते हुए मालपुए का भोग लगाएं। संभव हो तो व्रत भी रखें। और अगर बेटे के विवाह में देरी हो रही हो तो गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाते हुए जल्द विवाह कराने की प्रार्थना करें। इससे जल्द ही बेटे की शादी हो जाएगी। भगवान गणेश को क्यों अर्पित की जाती है दूर्वा, क्या है इसे चढ़ाने के नियम, चलिए आपको बताते हैं। गणेश भगवान की पूजा में उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित की जाती है क्योंकि उन्हें दूर्वा अत्यंत प्रिय है। गणेश चतुर्थी पर अगर आप भी गणपति को घर लेकर आ रहे हैं तो ज़रूर जान लें कि उन्हें दूर्वा क्यों पसंद है और इसे चढ़ाने के नियम क्या हैं। गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है। सनातन धर्म में मान्यता ये है कि आपकी कोई भी पूजा या अनुष्ठान
तभी सफल होता है जब आप उस पूजा की शुरुआत गणेश जी के नाम से करते हैं। हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश भगवान की विशेष पूजा अर्चना और उनके लिए व्रत रखा जाता है। मान्यता ये भी है कि इसी चतुर्थी के दिन गणपति भगवान का जन्म हुआ था। इस दौरान भगवान की मूर्ति को घर में लाकर स्थापित करने की भी परंपरा है। बप्पा के भक्त उनकी प्रतिमा को घर में इस विश्वास के साथ लाते हैं कि गणपति उनके सारे संकट हर लेंगे। इस दौरान गणपति को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बप्पा के भक्त उनकी विशेष पूजा और अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि गणपति जी की पूजा में दूर्वा यानी धूप का बड़ा महत्व है, इसलिए जब तक गणपति जी आपके घर में विराजमान रहें उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। जाने दूर्वा चढ़ाने के नियम और ये गणपति जी को क्यों प्रिय हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि दूर्वा चढ़ाने के नियम क्या हैं। मान्यता है कि गणपति को 21 दूर्वा लेकर चढ़ानी चाहिए और इन्हें 2-2 के जोड़े में चढ़ाना चाहिए। जब तक गणपति आपके घर पर विराजमान रहें, नियमित रूप से उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। दूर्वा घास को चढ़ाने के लिए किसी साफ जगह से ही तोड़ें और चढ़ाने से पहले भी इसे पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें। दूर्वा के जोड़े चढ़ाते समय गणपति जी का ध्यान और उनके मंत्रों को जरूर बोलना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि गणेश जी को दूर्वा इतनी क्यों प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अनलासुर नामक एक दैत्य था जिसने सब जगह पर हाहाकार मचा रखा था। वो इंसानों, दैत्यों और ऋषि मुनियों को भी जिंदा ही निगल लेता था। उसके आतंक से सारे देवी देवता भी बहुत परेशान हो गए थे। वो इतना ताकतवर था कि देवताओं की शक्ति भी उस दैत्य के सामने कम पड़ने लगी। तब सभी देवता अनलासुर से बचाने की प्रार्थना करने भगवान गणेश की शरण में पहुंच गए। भगवान गणेश ने भी अनलासुर का अंत करने के लिए उसे जिंदा ही निगल लिया। अनलासुर को निगलने के बाद भगवान गणेश के पेट में बहुत जलन होने लगी। तब उस जलन को शांत करने के लिए उन्हें कश्यप ऋषि ने 21 दूर्वा एकत्र कर समूह बनाकर खाने के लिए दी। इसे खाने के बाद उनके पेट की जलन शांत हो गई। तब से गणपति जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय हो गई और उनकी पूजा के दौरान 21 दूर्वा चढ़ाने की परंपरा भी शुरू हो गई।